प्यारे बच्चों, आपने पिछले वीडियो में पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम और एम्ब्रियोसैक के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम आवृतबीजी पुष्पों में कैसे परागण होता है इस प्रक्रिया को जानेंगे। आइए पहले जानते हैं कि हम परागण किसे कहते हैं। पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन की जो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं वो ये है, ट्रांसफर ऑफ, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल। अर्थात परागकोश से परागकण का जायांग के वर्तिकाग्र पर पॉलन ग्रेन का स्थानांतरण, यह प्रक्रिया परागण कहलाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण का स्थानांतरित होना परागण या पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलिनेशन में भी कई प्रकार हो सकते हैं। डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन कहाँ से आ रहा है, इस सोर्स को अगर ध्यान में रखा जाए तो हम जो परागण प्रक्रिया है उसको हम इस तरह से बांट सकते हैं। तो डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन, है ना। जैसे अगर टर्म मिलता है ऑटोगैमी, क्या मिलता है? ऑटोगैमी। अगर पॉलिनेशन प्रक्रिया के अंतर्गत ऑटोगैमी हो रही है तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि किसी पुष्प का जो परागकण है वह उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आकर गिर रहा है ना। आप ध्यान दीजिए कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अगर ये कंडीशन मिल रही है कि उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आगे गिर रहा है, तब इस कंडीशन को हम कहेंगे ऑटोगैमी। क्या कहेंगे? ऑटोगैमी। ठीक है, तो ऑटोगैमी आपको समझ में आ गई कि अगर किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के ही वर्तिकाग्र पर गिरता है तब हम उसे ऑटोगैमी कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे आप मिराबिलिस ले सकते हैं, मिराबिलिस का पौधा, या आर्जिमोन ले सकते हैं। तमाम बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, उदाहरण मिल जाएंगे आपको, जिसके उसी का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर ही गिरता है। ऐसे पॉलिनेशन प्रक्रिया को हम किस प्रकार का पॉलिनेशन कहेंगे? ऑटोगैमी टाइप ऑफ पॉलिनेशन। दूसरा है गिटेनोगैमी। गिटेनोगैमी क्या है? गिटेनोगैमी इस तरह का पॉलिनेशन है जिसमें किसी एक पौधे पर लगा पुष्प, पौधा सेम रहेगा, किसी एक पुष्प का परागकण उसी पौधे पर लगे किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर आगे गिरे, तब इस तरह की प्रक्रिया को हम कहेंगे गिटेनोगैमी। अब अंतर समझ में आ रहा होगा आपको कि यहाँ पे पुष्प जो है, फ्लावर जो है वो सेम है, एक ही फ्लावर का परागकण उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर आके गिर रहा था, तब उसे हम ऑटोगैमी कह रहे थे। गिटेनोगैमी क्या है? गिटेनोगैमी सेम प्लांट, फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, है ना। अदर फ्लावर ऑन द
सेम प्लांट। ठीक है, इस कंडीशन को हम कहेंगे गिटेनोगैमी। इसमें जो भी पॉलन ग्रेन आएगा वह जेनेटिकली सेम आएगा, इसलिए चूंकि एक ही पौधे का पुष्प है या एक ही पुष्प है, उसी का पॉलन ग्रेन उसके वर्तिकाग्र पर, उसी पुष्प या उस पौधे पर लगे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर रहा है, तो ऐसी कंडीशन कहलाती है सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण, है ना। क्या कहेंगे? स्वपरागण। ठीक है, तो स्वपरागण के अंतर्गत हम देखें ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि ऑटोगैमी में परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है और गिटेनोगैमी में पॉलन ग्रेन उसी पौधे पर लगे किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर आके गिरता है। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं गिटेनोगैमी। अभी आपने देखा सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन में ट्रांसफर ऑफ pollen grain to the stigma of the pistil of other plant, है ना। मतलब इसमें पॉलन ग्रेन जो है वह स्टिग्मा पर स्थानांतरित कहाँ हो रहा है? किसी दूसरे पौधे पर लगे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर रहा है। ऐसे कंडीशन को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। इसमें जो पॉलन ग्रेन होगा वो जेनेटिकली डिफर होगा। जेनेटिकली क्या होगा? वो आनुवंशिक रूप से भिन्न पॉलन ग्रेन होगा। इस कंडीशन को हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो इस तरह से आपने देखा पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन में सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन में आपने ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी देखा, और क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। क्रॉस पॉलिनेशन इसको हम एलोगैमी या जीनोगैमी भी कहते हैं। जीनोगैमी, ध्यान दीजिएगा, एलोगैमी या जीनोगैमी। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। परागकण का वर्तिकाग्र पर जाने के लिए भी प्रकृति में कुछ एजेंट्स होते हैं जिनके माध्यम से परागकण वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। इस एजेंट्स को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक एबायोटिक एजेंट एंड बायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट एंड बायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट में आप जानते हैं वाटर, ऐसे पौधे जो जलीय पौधे हैं जैसे हाइड्रिला, बेलिस्नेरिया, उन सबों के जो पॉलिनेशन होते हैं उनके जल के माध्यम से होते हैं, और वो एक एबायोटिक कंपोनेंट है प्रकृति का, इसलिए उसको हम वाटर एबायोटिक पॉलिनेशन एजेंट कहते हैं। उस तरह से विंड, हवा, बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनमें जो परागण होता है वो हवा के माध्यम से होता है। तो वाटर के माध्यम से होने वाले परागण को हम हाइड्रोफिल, और हवा के माध्यम से होने वाले परागण को एनिमोफिली का नाम देते हैं। याद रखिएगा, हाइड्रोफिली एंड एनिमोफिली। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म टेक्स देयर पॉलिनेशन बाय द बायोटिक एजेंट। जैविक एजेंट द्वारा ही अधिकतर पौधों में परागण होता है, और जैविक एजेंट भी कई तरह के हो सकते हैं जिनके द्वारा पॉलिनेशन होता है। जैसे बहुत जो मोस्ट कॉमन एजेंट है वो है इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, है ना, इंसेक्ट। ऐसे पौधे जिनमें परागण कीड़ों के माध्यम से होता है, कीटों के माध्यम से होता है, उनको हम कहते हैं एंटेमोफिल। किस तरह का परागण हो रहा है? एंटेमोफिल। आपने एग्जाम में बुक में सैल्विया पौधे पर बने पुष्प का आपने देखा होगा कि कैसे कीटों द्वारा, मक्खियों द्वारा, मधुमक्खियों द्वारा उनका परागण होता है। तो ऐसे पौधे जिनमें परागण कीटों के माध्यम से हो रहा है उसको हम कहेंगे एंटेमोफिल। बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनमें जो परागण होता है वो पक्षियों द्वारा होता है, बर्ड्स द्वारा होता है।
जैसे उनको, और ऐसे पौधे जिनमें बर्ड्स द्वारा हो रहा है उनको हम कहेंगे ऑर्निथोफिली। क्या कहेंगे? ऑर्निथोफिली। जैसे शहतूत में आप देख सकते हैं, शहतूत के पौधों में पक्षियों द्वारा, या बहुत और अन्य सारे पौधे भी हैं, पक्षियां उन पौधों को खाते हैं, उनके फलों को खाते हैं, बीजों द्वारा भी प्रकीर्णन करते हैं, और बहुत से ऐसे पौधे पुष्प पर भी बैठते हैं और उनका प्रकीर्णन पॉलिनेशन का उनके अन्य पौधे के या पुष्प के वर्तिकाग्र पर करते रहते हैं। तो ऐसे परागण को हम जिनमें परागण पक्षियों द्वारा हो रहा है उनको हम कहेंगे ऑर्निथोफिली। चमगादड़, बैट्स, है ना, बैट्स। ऐसे पौधे जिनमें परागण चमगादड़ के माध्यम से हो रहा है, चमगादड़ के माध्यम से हो रहा है, उनको हम कहेंगे काइरेप्टेरोफिली। काइरेप्टेरोफिली, काइरेप्टेरोफिली, ठीक है ना। बैट्स। कदम्ब के पौधे में आप देखेंगे, कदम्ब, कदम्बासिकलस, कदम के पौधे में आप देखेंगे कि उनका जो, उनके पुष्पों का जो परागण होता है वो बैट्स द्वारा, चमगादड़ द्वारा होता है, और चमगादड़ द्वारा होने वाले परागण को, पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं? काइरेप्टेरोफिली। काइरेप्टेरोफिली। उदाहरण आप कदम का ले सकते हैं। बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनमें घोंघा द्वारा, मोलस्क द्वारा होता है परागण। क्राइसेंथेमम एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है इसका, क्राइसेंथेमम, जिनके पुष्पों का परागण मोलस्क द्वारा हो रहा है। मोलस्क किसको? जिसमें घोंघे, सीपी, यूनियोपाइला इत्यादि वाले जंतु आते हैं, उनको हम मोलस्क कहते हैं। और ऐसे पौधे जिनमें मोलस्क द्वारा, घोंघे द्वारा परागण हो रहा है, उस प्रक्रिया को हम कहेंगे मलाइकोफिली। क्या कहेंगे? मलाइकोफिली, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, कीटों द्वारा एंटमोफिली, पक्षियों द्वारा ऑर्निथोफिली, चमगादड़ द्वारा काइरेप्टेरोफिली, घोंघे द्वारा या मोलस्क द्वारा मलाइकोफिली। लास्ट में एक कॉमन उदाहरण भी देखने को मिलता है, चींटियों द्वारा, एंड्स, बाय एंड्स, चींटियों द्वारा। तो चींटियों द्वारा होने वाले जो परागण है उसको हम, चींटियों द्वारा होने वाला जो परागण है उसको हम मिर्मेकोफिली, क्या कहते हैं? मिर्मेकोफिली। इसका उदाहरण एकेसिया दे सकते हैं, एकेसिया, बबूल वाली फैमिली जो है, बबूल वाले पौधों की फैमिली। तो उनके जो चींटियां हैं उनके शरीर पर चिपके हुए परागण अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर ले जाके पहुंचाते हैं, जिससे उनका पॉलिनेशन का स्थानांतरण होता है, ठीक है। तो आपने देखा कि पॉलिनेशन क्या है। पॉलिनेशन में टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन क्या थे? ऑटोगैमी, जीनोगैमी, जिसे हम सेल्फ पॉलिनेशन के अंतर्गत रखे थे, और ऑटोगैमी और डिटेनोगैमी, और जीनोगैमी जो था वो क्रॉस पॉलिनेशन के अंतर्गत रखा गया। एजेंट्स का भी पॉलिनेशन आपने भी देख लिया कि एजेंट्स पॉलिनेशन करने के लिए कौन कौन से एजेंट हमें यूज करते हैं, प्रकृति में पौधों द्वारा यूज किया जाता है। तो एबायोटिक एजेंट, बायोटिक एजेंट। एबायोटिक में वाटर वेंट आप यूजुअली कॉमन जानते हैं, और जैविक जो एजेंट है उसमें आपने इन 5 एजेंट्स के बारे में जाना, जिसका इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि ऐसे पौधे जिनमें परागण कीटों द्वारा हो रहा है उसको क्या कहेंगे? तो आप बताएंगे एंटेमोफिली। ऐसे पौधे जिनमें परागण पक्षियों द्वारा हो रहा है, ऑर्निथोफिली, या काइरेप्टेरोफिली, चमगादड़ द्वारा, मलाइकोफिली, मोलस्क द्वारा, और मिर्मेकोफिली, ठीक है। तो इस तरह से आप पॉलिनेशन एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन और एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में आप जाने। अगले वीडियो में आप जानेंगे फर्टिलाइजेशन।